हैं। उनका बयान था जो सिर्फ और सिर्फ दलित समाज के ऊपर बयान था, अच्छा। न कि टीकाराम जूली के ऊपर। टीकाराम जूली अगर कोई जनरल कास्ट से होता तो वो ऐसे मंदिर को छुआछूत की बात नहीं करता। नहीं करते। सवाल ये भी है कि भूपेंद्र यादव शूद्र समुदाय से आते हैं, ठीक बात है। ठीक है, उन्होंने राम मंदिर का फीता काटा। ये क्या भड़ास भूपेंद्र यादव की तरफ ना होकर इन्होंने भड़ास टीकाराम जूली पर निकाल दी। जैसे अपने भूपेंद्र यादव जी हैं, वो अपने आप को शूद्र नहीं मानते, वो तो जनरल कास्ट से मानते जी। हैं। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दलित समाज के लिए, उसके लिए पूरे राजस्थान में दलित समाज युवा आक्रोश में। तो इस समय आप ज्ञानदेव आहूजा जो इस अपनागर शालीमार यहाँ रहते हैं, उनसे आप मिलने आए हैं, आक्रोश व्यक्त करने आए हैं, या उनसे वार्तालाप करने आए हैं, संवाद करने आए हैं, या उन्हें धमकाने आए हैं? नहीं, चालू करो। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा, मेरे साथ हैं इस समय सतीश काटरावाड़ा और एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्र किस पार्टी के? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जो कि अभी एनडीए के सहयोगी दल है, उससे मैंने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, ये वो शख्स हैं जिन्होंने कल एक ऑडियो वायरल हो रहा है। ज्ञानदेव आहूजा को इन्होंने फ़ोन किया और फ़ोन में जिस अंदाज में इन्होंने अपनी बात बोली है, वो भी उस पर विवाद भी हो रहा है। आपने ज्ञानदेव आहूजा को जिस अंदाज में बोला, क्या आपको लगता है कि ज्ञानदेव आहूजा ने क्या सिर्फ कांग्रेस के नेता टीकाराम जूली पर बोला, या दलित नेता टीकाराम जूली पर उन्होंने बयान दिया है? उनका बयान था जो सिर्फ और सिर्फ दलित समाज के ऊपर बयान था, अच्छा। न कि टीकाराम जूली के ऊपर। टीकाराम जूली अगर कोई जनरल कास्ट से होता तो वो ऐसे मंदिर को छुआछूत की बात नहीं करता। नहीं करते। मेरा सतीश जी एक बहुत बड़ा सवाल है, टीकाराम जूली इससे पहले भी कई मंदिरों में जाते रहे हैं और लगातार वो उसके मतलब कि अगर बात करें जगन्नाथ मंदिर हो या करणी माता का मंदिर हो, भरतरी का मंदिर हो, उसमें जाते रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं हुआ। पहले किसी तरह से ज्ञानदेव आहूजा ने पहले विरोध नहीं किया। सवाल ये भी है कि भूपेंद्र यादव शूद्र समुदाय से आते हैं, ठीक बात है, ठीक है, उन्होंने राम मंदिर का फीता काटा। ये क्या भड़ास भूपेंद्र यादव की तरफ ना होकर इन्होंने भड़ास टीकाराम जूली पर निकाल दी? इस तरह का भी एक बड़ी कयास निकाला जा रहा है। एक्चुअली क्या है कि ज्यादातर जो लोग हैं ना, वो सिर्फ एससी को ही टारगेट करते हैं जी। जैसे मान लो, जैसे अपने भूपेंद्र यादव जी हैं, वो अपने आप को शूद्र नहीं मानते, वो तो जनरल कास्ट से मानते हैं, क्योंकि अगर ज्यादातर अगर कहीं पे अत्याचार होता है वो दलितों पे होता है जी। तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ दलित होने के कारण ही उन्होंने माननीय टीकाराम जूली के बारे में बोला। जो मैंने वीडियो देखा, उस वीडियो में उन्होंने बोला टीकाराम जूली मंदिर में गया, एक अछूत मंदिर और हिंदू धर्म पे विरोध में खंडित किया है, तो मैं कल गंगा जल जाके छिड़कूंगा और उस मंदिर को पवित्र करूंगा। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दलित समाज के लिए, उसके लिए पूरे राजस्थान में दलित समाज युवा आक्रोश में। तो इस समय आप ज्ञानदेव आहूजा जो इस अपनागर शालीमार यहाँ रहते हैं, उनसे आप मिलने आए हैं, आक्रोश व्यक्त करने आए हैं, या उनसे वार्तालाप करने आए हैं, संवाद करने आए हैं, या उन्हें धमकाने आए हैं? नहीं, हम संविधान में रहकर बात करना चाहते हैं। हम धमकाने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। मात्र हम, क्योंकि बाबा साहब के अनुयायी, हम धमकाना नहीं जानते। हम उससे रिक्वेस्ट करना आ रहे थे, आपको इतनी ऐसी क्या आपत्ति आ गई? तो माननीय टीकाराम जूली जी जब मंदिर में गए तो आपने गंगा जल से उसको धोया। कल जो आपने जब उनसे बात कर रहे थे, मेरे पास ऑडियो भी हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि बैरवा, जाटव, बलाई, खटीक, रैगर, तमाम जो दलित समुदाय की जातियां हैं, वो मेरे मैं उनका सम्मान करता हूं, वो भी मेरा सम्मान करते हैं। और जब आपका वो संवाद था, उसमें बड़ा तीखापन था जी। एक्चुअली क्या है, उनका जो संवाद था, उन्होंने मेरे को बोला बैरवा, बलाई, जाटव, मेघवाल, ये मेरे भगत हैं। हाँ, भगत। जब उन्होंने भगत का जब वर्ड बोला, अरे भगत तो वो तू भगवान से लिया है, जो तेरे हमारी समाज भगत है। हम इस चीज़ को लेकर मेरे को आक्रोश आया था कि उसने बोला कि मेघवाल, बलाई, जाटव ये सारे मेरे भगत हैं। तो फिर मैंने उसको ये बोला, आप ये गलत बोल रहे हो कि आपकी अगर निकाल दी जाएगी अगर ऐसे एटीट्यूड में आप बात वाला में। मैं आपसे एक सवाल बहुत बड़ा करता हूँ, क्या दलितों के सम्मान की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ दलित ही लड़ेगा, या कांग्रेस में और भी जाति के नेता हैं जो सीट पर बैठे हुए हैं, वो 2.5 वोट कांग्रेस को नहीं देते? मैं कह रहा हूँ, इसलिए जानबूझ के कह रहा हूँ, कांग्रेस को इससे भी उठना पड़ेगा ना कि सब सारी लड़ाई, आरक्षण की लड़ाई लड़े तो दलित लड़े, संविधान की लड़ाई लड़े तो दलित लड़े, समानता की लड़ाई दलित लड़े। मैं राजनीतिक बात न करके मैं इतना दोनों बातें हो रही हैं। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ, आज के दिन अगर कांग्रेस को इस चीज का एहसास नहीं है, अगर कांग्रेस का कोर वोट बैंक है तो SC ST अल्पसंख्यक कांग्रेस का कोर वोट बैंक है। मैं राजनीतिक बात न करते हुए मैं सिर्फ समाज की बात करते हैं। मैं इतना कह रहा हूं, सवाल किया बड़ा कर रहा है ना? आपने बिल्कुल सब कहा है, पर उसको कांग्रेस नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? अगर ये नहीं मानेगी तो मुझे लगता है कि इस तरह के हमले होते रहेंगे, खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो फिर मुझे लगता है कि आप SC समुदाय से आते हैं, और ये बात अगर कोई और व्यक्ति कहता, किसी और समुदाय का कहता, तो मुझे लगता है कि इस बात के अंदर एक सर्वव्यापी बात होती। लेकिन सिर्फ दलित समाज ही झंडा लेकर चलेगा, हर बार मरेगा, पिटेगा।
हाँ, जेल में जाएगा, हम- हर जगह वही जाएगा। इसमें कांग्रेस को भी सुधार करना चाहिए, करना पड़ेगा ना। कांग्रेस को सुधार करना पड़ेगा। राहुल गांधी कह चुके हैं आरक्षण की लड़ाई, जाति जनगणना की लड़ाई, संविधान की लड़ाई, समानता की लड़ाई, भाईचारे की लड़ाई और कांग्रेस के अंदर आरएसएसीकरण, ये तमाम मुद्दे राहुल गांधी उठा चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर अभी इस बात पर कोई बड़ी मंथन नहीं हो रहा। ये बड़ा सवाल है ना? नहीं, बिल्कुल बड़ा सवाल है, उसके लिए हम आपसे फिर चर्चा करेंगे। हाँ। अभी फिलहाल हम मैं मानता हूँ सिर्फ टीकाराम जूली पर जिससे अभद्र फिर भी पूरे राजस्थान में आज अगर ये नहीं मिलेगी तो कल हर जगह, हर प्रदेश में, हर जिले में क्या कार्रवाई करेंगे आप? अगर हम अभी आपने आक्रोश व्यक्त किया। अभी हम आज इनसे कह के जा रहे हैं, हम प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं या तो हमको मिलवा दे, नहीं हम कल 1 या 2 दिन में हम पूरा दलित समाज यहाँ रोडों पे आएगा, रोड जाम करेगा, यहाँ पे धरना देगा, उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। पुलिस प्रशासन हो गया तो बिल्कुल साफ तौर पर धमकी दे रहे हैं ये। अगर उनसे मुलाकात नहीं हुई तो यहाँ पर दलित समुदाय, ओनली सिर्फ दलित समुदाय आएगा या और भी लोग आएंगे? हम सर्व समाज को आह्वान करेंगे, हाँ। हम सर्व समाज से आह्वान करते हैं कि आपके भी अगर जिसके अंदर जो भावना होगी, हाँ। अगर जो दलित समाज के साथ में ऐसा भेदभाव नहीं करता तो वो हमारे साथ देगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, जय भीम। इंतजार है कि इस आक्रोश को कहां तक लेकर जाएगी कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आज जो टीकाराम जूली प्रतिपक्ष के नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनके सम्मान में और उनको जिस तरह से अपमानित किया गया उसी के विरोध में तमाम कार्यकर्ता उन ज्ञानदेव आहूजा के बिल्कुल गेट के बाहर खड़े हैं और आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि लड़ाई कितनी दूर तक जाएगी। मेरे सहयोगी अजय को दीजिए, अजय के साथ मैं डॉक्टर महेश वर्मा, दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, जय भीम। क्या भगवान है क्या?